हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है। चलिए, हम लोग जो मुहिम स्टार्ट किए थे, स्कैम जो कर रहे थे, कुछ तो काम किया है, कुछ तो प्रभाव पड़ा है इस चीज़ का। ठीक है, कुछ तो एसएससी पे इफेक्ट पड़ा है। आपको पता है, नहीं पता तो जान लीजिए। एसएससी में एक दो आपको जेई का, सीजीएल का, आपको एमटीएस का दिया है, अप्रोक्स डेट दिया है कि ये होना है। उसमें भी रिटेन नहीं दिया है कि इस डेट में एग्ज़ाम हो जाएगा, इसमें फाइनल हो जाएगा, इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगा, इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं दिया है। ये बस ऐसी तसल्ली के लिए थोड़ी सी बात करा दी है कि चलो भाई, कुछ शांत करने के लिए इतना कर दिया। खैर कोई नहीं, इसी को भी एक्सेप्ट कीजिए। हम लोग करते हैं और करेंगे, और इसका सम्मान और रिस्पेक्ट दीजिए ताकि और आगे इम्प्रूव करे और हमारी मांगे पूरा करे। बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमारी जो रियल जो डिमांड है, रियल जो मांगे है, वो पूरा होनी चाहिए। हमारी चिंता होती है, हम स्टूडेंट लोग को इतना शिक्षा देते, पढ़ाते हैं, तो मेहनत करते हैं, एक उम्मीद रहता है कि चलो एकदम एक मेरिट से हम लोग ये काम करेंगे। होता है कि बात नहीं है। आप लोग अच्छे से समझिए इस चीज़ को। आज आप लोग को इतना आपके साथ इतना हम आवाज़ उठाए हैं, आप लोग के लिए एकजुट रहना होगा ना, एकदम एकजुट रहेंगे तो कोई हिला नहीं सकता इस चीज़ के लिए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। और बस कुछ नहीं, हमारी मांगे क्या है, जितनी वैकेंसी है उसकी अपना वैकेंसी निकाले, रोज़गार मिलेगा सही से, मेरिट से, टाइम पे टू टाइम एग्ज़ाम ले, और एग्ज़ाम के बाद सारे चीज़ें शेड्यूल बाय कर दे। बस एक उम्मीद जैसे होता है ना कि यूपीएससी लेकर लेवल का भी कि भाई हाँ, इस टाइम में फॉर्म भरेगा, नोटिफिकेशन आएगा, जारी होगा, उसका फॉर्म भराएगा, उसके बाद पीटी होगा, मेंस होगा, रिजल्ट होगा, इंटरव्यू होगा, फाइनल होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, सब कुछ इस तरह से होना चाहिए। ऐसा करने से क्यों आप पीछे हटते हैं? हमारी सरकारें पीछे क्यों हटती है? क्या लगता है उनको, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? यदि परेशानी है तो हमको कह दे इस चीज़ को, नहीं हमसे दिक्कत होता है तो वह पीछे हट जाए। क्या हम लोग से डर लगता है उन्हें, कि लगता है डर है इस बात के लिए कि हाँ ये लोग सही आ जाएगा, तब तो इन लोगों का दबदबा जो, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सरकार को इज्जत करते हैं, किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहते, कहीं आज तक गए ही नहीं। हमारी इतनी शिक्षा इतनी अच्छी है कि हम कभी भी किसी के सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, आज तक कभी गए ही नहीं। बच्चों को सभी शिक्षा देते ही नहीं इस चीज़ के लिए कि हाँ तुम आप लोग गवर्नमेंट के खिलाफ जाइए। बस हमारी मांगे क्या है, हमारी बस जो वैकेंसी है टाइम टू टाइम कर दे, बस। और क्या है, रिजल्ट ले सही से, कोई धांधली ना हो, कहीं लीकेज ना हो, कहीं पेपर लीक ना हो। एग्ज़ाम होने से, एग्ज़ाम रिजल्ट ये आने से पहले लीकेज हो जाता है, पीटी एग्ज़ाम होना है उससे पहले लीक हो जाता है। क्या है मतलब, बच्चे का तो कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाएगा ना। ऐसे में तो गड़बड़ा ही हुआ है। और ये एसएससी तो कुछ तो थोड़ा सा तो प्रभाव पड़ा है, लेकिन रेलवे कहाँ सोए हुए है। लगता है कि गंगा उस पार जा करके, एकदम लगता है समुद्र में जाके बैठे हैं, एकदम जा करके मंथन कर रहे हैं कि हाँ कब देना नहीं देना। रहे हम लोग से सपोर्ट लीजिए, हम लोग से काम लीजिए, ठीक है, और तो अच्छा रहेगा। कितना अच्छा चल रहा था सिस्टम। रेलवे तो एकदम कान में कुछ काट डाल करके बैठे हैं कि समझ में नहीं आता है क्या हो गया है, क्यों। जबकि जैसे आप लोग का डिमांड, पहले तो रेलवे में आता था 40 रुपीज़ का, 60 रुपीज़ का आता था, आईपीओ मैंने इंडियन पोस्टल ऑर्डर लगा कर दिया जाता था। अब तो 100 रुपये का, 500 रुपये का डिमांड ले करके, उसके बाद फॉर्म भरवा करके अब बैठे हैं, ये चुपचाप बैठे हैं, उसका इंटरेस्ट खा रहे हैं। ये कैसा धंधा है, कैसा ये सिस्टम है, कैसी पॉलिसी है, आप समझ लीजिए इस चीज़ को। ये कोई पॉलिसी होती है? उससे बेटर है कि हमको कोई बना दे, किसी चीज़ डिपार्टमेंट का अध्यक्ष बना दे। हमको तो लगता है जितना फॉर्म का जो पैसा था ना, हमें लगता है जीवन भर रिटायरमेंट तक उसको पैसा देते रहेंगे। इतना था पैसा, इतना अरब पे आया है, कितना अरबों पैसा आया है, बताइए। तो उतना तो चाहेगा, जितना वैकेंसी है ना बैठा करके उसका उतना खर्च तो भी नहीं होगा। अब उसका देते रहेगा, सैलरी देते रहेगा, तभी ख़त्म नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ा ये था, लेकिन फिर भी क्या हो गया इन लोगों को, क्या जताना चाहते हैं इस चीज़ के लिए, बताइए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हम लोग एकजुट होकर के काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। और आप लोग पीछे मत होइएगा। कुछ लोग पता नहीं अन्यथा में क्यों ले लेते हैं इस चीज़ को, शायद हमारी बातें क्यों उनको अच्छा नहीं लगता है, क्यों नहीं सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या उनको लगता है इस चीज़ के लिए। आप किसकी सपोर्ट में है आप, जो कि आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही है, क्या आपको जब बातें अच्छी लगती है तो क्यों नहीं सपोर्ट करना चाहते? करिए। कब तक करेंगे, कब तक मुँह छुपा कर बैठेंगे? और सही होना चाहिए इस चीज़ का। अब पूरे मीडिया जानती है, इंटरनेशनल मीडिया तक जा रही है, हमारी बात जा रही है। क्या ऐसा मामूली बात है? मामूली बात नहीं, इसको मामूली नहीं समझना है, साधारण नहीं समझना है, और इसको अच्छे से वैल्यू दे करके आगे बढ़ना है हम लोग को। और हमारी इतना परसेंटेज हमारी ज़्यादा है जी, हम सरकार को बना सकते हैं। तो हमारी सरकार मेरी बात क्यों नहीं मानेगी? बल्कि बिल्कुल मानेगी, नहीं तो सरकार चेंज होगा। ठीक है, कितना दिन तक हम लोग को परेशान करेंगे? ठीक है, अगर कितना दिन तक रहता है, क्या परमानेंट है क्या है सरकार? नहीं है सरकार। ठीक है, कितना दिन तक हम लोग को परेशान कर सकता है? चलो अगला चुनाव देख करके सोच के समझ के किया जाएगा।
चलो किसके साथ क्या करना है सो। तो हम लोग एकजुट रहेंगे ना, देखिए सरकार हमारी बात मानेगी, हमसे सरकार है, ठीक है ना, हमने सरकार को बनाया है तो हम लोग के हिसाब से भी चलना चाहिए। हम कहते हैं कि चलो ये सारा प्रोग्राम कीजिए, हम आपके सारे प्रोग्राम से खुश हैं, लेकिन क्या है, इतना एजुकेट होकर के, इतना मेहनत पसीना बहा करके हम लोग पढ़ाई करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, उसका कुछ महत्व नहीं है क्या? हम लोग में कुछ है ही नहीं क्या है? इतना पढ़े लिखा करके हम कोई छोटा सा बिजनेस करने के लिए बैठे हैं? बताइए। अब हम तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो है, इसके साथ साथ सोचिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट की ये हालात है तो स्टेट गवर्नमेंट पे हम क्या कहा जाए? मैं बिहार से हूँ, बताओ बिहार का भी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही जब हेड ही ऐसा करवा रहे हो रहा है, तो फिर बाकी पार्ट बाय पार्ट जो 29 के इतना जो स्टेट है हमारे केंद्र शासित राज्य और जो स्टेट हैं हमारे, जो गवर्नमेंट है, सब लोग क्या करेंगे? तो बाय पार्ट अपना अपना चोरी छुप के तो अपना सारा काम कर सकते हैं, सारा काम हो ही रहा है। बिहार को ही देख लीजिए, 2014 में हुआ था आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल का, कितना साल के बाद इधर कुछ दिन पहले रिजल्ट दिया है, बताइए। तो इतना, उसमें भी ये पीटी के बाद जो फॉर्म भराना था मेंस में भी एकदम सर्वर डाउन, क्या एकदम 1-2 महीना तो इसी टाइम एक्सपेंड कर गया फॉर्म भराते। और ये कब होता है? इलेक्शन जब आता है तब ये सब जारी करते हैं। उसमें भी फाइनल होगा कि नहीं होगा, अभी तो मेंस से होगा एग्जाम, मेंस होने के बाद उसका फिर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उसका फिर पूरा जांच पड़ताल होगा, उसके बाद सारा शेड्यूल में अगर पता नहीं तब तक बाल बच्चे भी हो जाएंगे उनके, तो उसके बाल बच्चा के समय में जाकर ये होगा। क्या सिस्टम है ये? ऐसी सिस्टम रह करके क्या होगा? इस क्या जताना चाहते हैं बताइए? इससे बेहतर है कि एकदम नौकरी ख़त्म कर दीजिए, कोई जॉब नहीं, कोई वैकेंसी नहीं, एकदम जीरो। तो क्यों? पहले से ही सब तय हो जाएगा इस चीज़ के लिए, तो फिर क्यों आप उम्मीद लगा के बैठेगा ही नहीं बच्चे सब, सारे स्टूडेंट का? अगर नहीं चलो भाई अब इसमें तो है ही नहीं, बीच वैकेंसी ख़त्म, उसके बाद अपना कोई उपाय नहीं ढूंढेगा। एकदम कद अनाउंस कर दीजिए, स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अनाउंस कर दिया जाए कि कोई वैकेंसी आज से नहीं, नो वैकेंसी, हम लोग कोई उम्मीद नहीं रखा गया, आप कह दीजिए बस। बताइए, इतना कहने में आपको क्या लगता है? आपको गवर्नमेंट है, आपकी ताकत क्षमता है, क्षमता को अपनाइए, हम लोग सहने के लिए तैयार हैं। ये इस तरह से ये बीच में मझधार मिला करके एकदम पूरा जान ले रहे हैं सबको। बताइए, तो इतना परेशान करते हैं, मेंटली टॉर्चर होता है, फिजिकली टॉर्चर होता है, हर तरह से टॉर्चर करते तो थोड़ा सा दम बचता है, तो हाँ चलो भाई उम्मीद जगाते हैं, चलो भाई रिजल्ट आने वाला है, ये वैकेंसी आने वाला है, तो थोड़ा सा आते चलो, हाँ चलो कुछ आने वाला है, सब सारा पावर तो खींच लेते हैं। अरे सारा शक्ति जब खींचा जाएगा तो देश कहाँ तक जाएगा? इतना आर्थिक स्थिति कितना बैक, जीडीपी ग्रोथ कितना होना था, नेगेटिव में जा रहा है। बताइए, तो आर्थिक मंदी से हम लोग जूझेंगे कि एक चीज़, एक सेकंड के लिए, एक अनाज के लिए, एक पैसा के लिए तरसेंगे हम लोग, ऐसी नौबत आ जाएगी। बताइए कब इन लोग का दिमाग में इस सही चीज़ आएगा? बताइए, रेलवे का तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करवाना है, क्या करना चाहता है, पता नहीं, सबको बेचना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। हम लोग तो बिके हुए समझे एक तरह से, नहीं काम हो रहा है, इसका मतलब क्या? बिके हुए हैं। आप अंदर से क्या क्षमता नहीं है क्या? डरते हैं हम लोग, हमसे क्यों डरते हैं? अरे हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं, क्यों डरते हैं? आप जब चुनाव आती है तो कहाँ से आपका हाथ जोड़ करके भाइयों बहनों हमारे साथ आइए, हमको ये दीजिए, वो कीजिए, अच्छा ये इस बार आइए तो हम समझाते हैं आप लोग को कि हाँ चलिए आप भागिए, हमको किसी को वोट नहीं देना है, कोई नहीं देंगे इस चीज़ का, इस बार देव में हिला कर रख देना इस चीज़ को, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। अरे हम लोग क्या मांगते हैं? एक्स्ट्रा मांग रहे हैं क्या? अरे जितना है उतने दीजिए ना, उतना भी जितना देते उतना भी सही शेड्यूल से काम नहीं करते हैं, करना चाहिए ना। बताइए कब तक इस चीज़ का होगा? और बिहार में तो आपको बता देते हैं, आपको ये बिहार एसएससी का सीजन जो होता है, टायर 1 टायर ये 1-2 बार लिए एग्जाम, उसके बाद तो पता नहीं, इस पर लॉकडाउन में आया था, निकाला था, क्योंकि इलेक्शन होने वाला था, ठीक है। वो भी कोरोना के कारण से, लॉकडाउन के कारण से भी लगता है कि नोटिफिकेशन को दबा दिया गया है कि नोटिफिकेशन आएगा अब लॉकडाउन के बाद आएगा। अरे आप फॉर्म भरवा लीजिए, ऑनलाइन फॉर्म होना है तो घर बैठे फॉर्म भर सकता है, और आप एग्ज़ाम ले लीजिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लीजिए, क्या दिक्कत है? अब तो मालिक कम से कम कुछ तो राहत मिला है। कब तक ये चीज़ होगा? ये तो आप कोरोना का नाम दीजिएगा, लॉकडाउन का नाम दीजिएगा, वो 10 सालों से बैठा हुआ है। अरे बिहार एसएससी का कम से कम वैकेंसी देना चाहिए ना, यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे आप? ये इंटर लेवल का पीटी निकाल करके मेंस भी एग्जाम में अभी तक फॉर्म ही भरा रहा है, अभी तक कब तक होगा है? बताइए, तो बिहार सचिव वाले सहायक का पूरा वैकेंसी खा के बैठे हुए, क्या ही सब चीज़ है? कैसे तरक्की करेगा स्टेट? और कहते हैं कि हमको इतना वहाँ से मतलब सेंटर से फंड आना चाहिए तब जाके ये करेंगे, कुछ तो कर ही नहीं रहे। और हम लोग जो करने वाले हैं छटपटाते हैं कि हम लोग अच्छा कुछ करें, लेकिन आप करने नहीं देते हैं। बताइए, इतने में हम लोग क्या करवाना चाहते हैं? इतना जो असीम शक्ति है कहाँ पे यूज़ करें? अब तो यूज़ तो आप ही लोग को होगा ना, कहाँ यूज़ करेंगे? कहीं ना कहीं तो वो तो जाएगा ही एनर्जी ना, वो आप पे कहीं पे कहीं नेगेटिव एनर्जी हो चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो, सब तो थपाएगा, कहीं ना कहीं तो जाना ही जाना है।
हम लोग इतना पॉल्यूशन फैलाते कहाँ जाएगा, हम ही लोग में तो कहीं नहीं घूम फिर करके, तो आपको भी तो लगेगा ना। इतना जो चल रहा है, इतना जो परेशानियाँ हो रहा है, किस आपको भी झेलना पड़ेगा एक दिन। ध्यान ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सारे डिपार्टमेंट, सारे मिनिस्टर, सारे लोग हम ये बात बता रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं कि आपको भी झेलना पड़ेगा। कितना भी कहीं भी पॉल्यूशन फैलता है ना, तो उस वहाँ वाले इंसान को चाहे साइड रहिए, लेकिन लगेगा उसका प्रभाव, इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। इसी को ध्यान रखा कीजिए। तो अभी तो एसएससी दिया है, एक दो के नोटिफिकेशन दिया है, आपको डेट दिया, अभी रिटर्न जब तक नहीं देता है, एकदम रिटर्न देने के बाद भी ये रिटर्न होना चाहिए कि कहीं लीकेज, कहीं धांधली कुछ नहीं होना चाहिए एक चीज़ का, एकदम ये होना चाहिए, एकदम सिस्टम को बदलना है, इस चीज़ को एकदम बदलना है। हम लोग कुछ नहीं करना है, कहीं कोई मारपीट, कहीं कोई कुछ विशेष कुछ नहीं, एकदम शांति से हो जाए, काम हो जाए, और होना होगा, बिल्कुल होगा। हम लोग बस एकजुट रहिए, बस एकजुट पावर के साथ रहिए, एकदम पावर के साथ, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। एकदम अंदर से ताकत बना कर रखिए, कहीं से कुछ भी आया तो तुम उसको लड़ सकते हैं। अरे हम लोग तो जो गुलाम, जो हम लोग का शासन में कर रहा था, उसको तो उखाड़ फेंक दिए। ये सब छोटा मोटा, ये सब जो आराम से हम लोग जो एकजुटता रहेंगे ना, आराम से हम लोग का मांगे पूरी होगी। बस आप एकजुट रहिए, समझ गया ना। कुछ लोग को समझ में नहीं आती मेरी बात, अन्यथा हम क्यों ले लेते हैं कि हाँ आप भी इसी धरती पे हैं, आप क्यों विरोध करते इस चीज़ को, नहीं क्यों करते विरोध, सपोर्ट क्यों नहीं करते, क्या लगता है कितना दिन तक का गलत चीज़ को साथ दे, गलत चीज़ का परिणाम हमेशा गलत ही होता है, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हम, चाहे कोई भी हो, परिणाम होगा। होते आया है और होगा। ये सदा सत्य की विजय होना है, हमेशा इनकलाब जिंदा कहना है तो जिंदा होगा। ये हमेशा शुरू से नारा हमारा है और आज रहेगा और हमेशा रहेगा, इनकलाब जिंदाबाद। समझ गया ना। इसलिए जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक हम लोग लगे रहेंगे इसमें, कहीं कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये वैकेंसी के क्या है, ये क्या नियम पॉलिसी अपना लिया कि जब कोई ये आती है, क्या उसको बोलते हैं, इलेक्शन आते हैं, तब तक ये कुछ शुरू आते हैं, कुछ वैकेंसी कुछ ये दे आए। हमारे मोदी सरकार आए थे कि 2 करोड़ वैकेंसी देंगे, 2 करोड़, ये तो लॉलीपॉप थमा के छोड़ दिए। 2 देंगे क्या, 2 करोड़ वैकेंसी को तो डुबा ख़त्म कर दिए, सब जानता है। इसमें कहीं कुछ छुपाने की बात ही नहीं है। बताइए तो अभी एसएससी वाला में 2017 का कुछ आइडिया नहीं, कुछ नहीं, कब उसका फाइनल होगा, कब उसका ज्वाइनिंग होगा, कुछ पता नहीं है। बताइए इतना धांधली होने के बाद सर में तो कुछ तो लिहाज होना चाहिए ना। अरे इतना कैसे सब लोग जान रहा है, फिर भी आप जान करके अनजान बन रहे हैं इस चीज़ को, क्यों नहीं सही से इसको सिस्टम में ला रहे हैं, सही से क्यों नहीं कर रहे आप। हम लोग से बाहर हैं क्या, बताइए तो, हम लोग से आप हैं, बताइए कब तक ये सही होगा, होना चाहिए कि नहीं। आप लोग बताइए, युवा लोग, बाबू लोग, आप बताइए ये सही होना चाहिए नहीं सही होना, आप कमेंट में भी बता सकते हैं। आप कहीं भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आज डरिएगा ना, हमेशा आप डरते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही गुलामी का कीजिए, ठीक है ना। यही सही आप बताइए कि यदि सबको सही से जॉब मिल जाए, सही सिस्टम से जॉब मिल जाए, तो हमको लगता है हर स्टेट में ऐसा हो जाए, तो दूसरे स्टेट में जाने का कोई ज़रूरत नहीं। देखिए कितना भी कोरोना में, बताइए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, लोग जो जाते कमाने के लिए जाते हैं कि चलो भाई यहाँ से जाते फलना जगह, काहे नहीं वहाँ से फिर यहाँ, कितना दिक्कत हो गया इस चीज़ को। क्यों नहीं मानते इसी को, स्टेट गवर्नमेंट वाले भी क्यों नहीं मानते हैं सारे अपने, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे क्यों नहीं इस चीज़ को समझते हैं, इस चीज़ को सबको एक जैसा क्यों नहीं समझते, क्यों आप इस बाइक फरकट करके रखते हैं, क्या मिलता है इस चीज़ से, बहुत अच्छा लगता है क्या, बताइए तो। हम लोग को दुआ लगना चाहिए, लेकिन लगेगा बदुआ लगे ऐसे सिचुएशन में, समझ गया ना, कहीं नहीं रह पाएंगे। सही सब कुछ सही है, लेकिन आप इस चीज़ को एकदम एजुकेशन को क्यों आप 0% आप दे रहे हैं, इसका वैल्यू दे रहे हैं, बताइए तो क्यों, आप क्या जताना चाहते हैं। इतना स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज चाहिए, फलना देखा नहीं, सब क्यों, सब खत्म कर दीजिए, सब इंडिपेंडेंट हो जाए, कुछ नहीं है, सबको जो अपना करना वो करेगा। क्यों डिपेंड करते हैं इस चीज़ को, उसके बाद डिपेंड करके आप एकदम पूरा ये कर देते हैं, एकदम ख़त्म दिमागे से निकाल देते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। कर्म करो, फल की चिंता ना करो, फॉर्म भरो और एग्ज़ाम की चिंता ना करें। वाह, ये क्या है, ये कैसे सिस्टम है, ऐसे नहीं चलने वाले हैं। से आप लोग साथ देना है ना जी, सब लोग का साथ देना है इस चीज़ को, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। देखिए तो इस ट्रेंड जो चल रहा है हम लोग का, जब तक 4-5 सितंबर तक हम लोग एकजुट होकर लगे रहेंगे, तभी जा कर के हम लोग को मांगे पूरी होकर सफलता मिलेगी। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हम लोग जो हैशटैग जो जारी किए हैं पूरे इंटरनेशनल मीडिया तक जो जारी है ना, ये हम लोग का एकदम बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का, और पड़ रहा है। और जो लाइक डिसलाइक वाली जो बातें होती है, हमारे कोई पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, कौन कांग्रेस कौन बीजेपी, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारी सरकारें हैं, सरकारी अच्छी है, सरकारी हमेशा रहती है, लेकिन ये चीज़ एकदम परफेक्ट होना चाहिए इस चीज़ का,
वैकेंसी को एकदम जारी करना है सही से, और सही से अपडेट करना है। इसी को हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा एक साथ रहना है, एकजुट रहना है, इसी को ध्यान रखिएगा। और रेलवे एसएससी का एकदम अपडेट करना होगा, अपडेट करना पड़ेगा, इसी ध्यान रखिएगा। बस आप साथ रहिए, हमेशा साथ रहिए, एकदम एकजुट होकर साथ रहिए, एकदम हमेशा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं अब आगे क्या होता है। एकदम पक्का होगा, ध्यान रखिएगा, एकदम लगे रहिए। ठीक है ना, चलिए आज रखते हैं यहीं तक, विशेष बोलने का बहुत कुछ है, फिर देखते हैं आगे रिजल्ट इसका क्या होता है। अब लगे रहिए, अभी तो बहुत जारी है, 2 3 4 5 दिन, अब हमेशा कंटिन्यू लगे रहेंगे, एकदम परफेक्ट होगा। मीडिया वाला कहते हैं डिसलाइक लाइक हमको इससे मतलब नहीं है, मीडिया वाला कम से कम ये तो सही मुद्दा उठा के कहें कि हाँ ये चीज़ है, एकदम हकीकत क्यों नहीं दिखाना चाहते, डरते क्यों हैं आप? सरकारें भी डर रही है, मीडिया वाले भी डर रहे हैं हम लोग से, क्या हम लोग को कुछ करने वाले हैं क्या? हम लोग तो अच्छा चाहते हैं कि सारा देश हमारा सेफ रहे और उन्नति में रहे, एडवांस टेक्नोलॉजी सारा चीज़ डेवलप करे और अच्छा रहेगा, सबको अच्छा लगेगा। हम आपको इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से करते हैं, और आपसे विनती है इस पर ध्यान दें, अच्छा रहेगा। सरकारें हमारी मांगें पूरी करें, हमारी जो डिमांड है सही से शेड्यूल में कर दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। और मेरी बात अन्यथा में किसी को लगता है तो प्लीज़ आप माफ़ करेंगे इस चीज़ को, लेकिन हाँ साथ देंगे सही चीज़ को। मेरी इतनी उम्मीद है, दिल से उम्मीद है कि आप साथ देंगे इस चीज़ को। थैंक यू, धन्यवाद।